अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज हम ये एक SMP पावर सप्लाई है जिसको मुख्तलिफ ही नाम दिए जाते हैं। आज इसके हवाले से हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और थोड़े से गाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये मेरा पहला पार्ट है इसका, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको 2 से 3 पार्ट और बना के आपको दिखाऊंगा, सही है जी। तो ये मेरा पहला पार्ट है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसके हवाले से। तो ये एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सही हो गया जी। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये कैसे लगाई जाती है। अगर हमारी पावर सप्लाई बस्ट हो जाती है, जल जाती है, डेड हो जाती है, तो उधर ये लगता है। जैसा कि हमारा LCD, LED या रिसीवर, जो भी हमारी SMP पावर सप्लाई होती है, जितनी भी हमारी SMP पावर सप्लाई होती है उस पर ये लगता है, इसलिए इसका नाम SMP पावर सप्लाई है, या तो हम कहते हैं, समझ लो। इसको हम SMP पावर सप्लाई इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जितनी भी SMP पावर सप्लाई होती है ये वहाँ पर लगता है। इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइन होती है। इसमें एक 3 वायर का होता है, एक 5 वायर का होता है, एक IC वाला होता है, एक MOSFET वाला होता है और एक STR वाला होता है, ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ ही वैराइटीज़ मौजूद हैं और अवेलेबल है। लेकिन मैं अभी जो जिस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ वो 3 वायर वाला है, क्योंकि ये आसान भी होता है लगाना और समझाना। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और इसके हवाले से आपको गाइड करूँगा। ये आपको इलेक्ट्रिक के शॉप से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से, सॉरी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ये आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको इसके पार्ट्स मिलते हैं। LCD, LED, TV वगैरह के जितने भी हमारे रिसीवर वगैरह, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ें होती है, जिसके कंपोनेंट वहाँ से मिलते हैं, वहीं से आपको ये SMP पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो आज हम इसको खोलते हैं और आपको इसका डिटेल से मैं आपको इसका गाइड करता हूँ, सही हो गया जी। तो मैं आपको इसको डिटेल से गाइड करता हूँ आपको। तो मैं निकालता हूँ पहले इसको, सही हो गया जी। आप ये देख सकते हैं इसके साथ ये एक पेपर मिलता है। कहीं पर तो आपको ये पेपर मिलेगा और कहीं तो आपको ये एक पट्टी है ये मिलती है। किसी में ये एक पट्टी मिलती है, ठीक है जी, और कहीं पर तो ये आपको ये पेपर मिलेगा। तो आप लोगों ने ये संभाल के रखने होते हैं, ये फेंकने नहीं है। आप लोगों ने ये 2 चीज़ें संभाल के रखनी होती है, सही हो गया जी। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने संभाल के रखनी होती है, क्योंकि अगर जहाँ पर भी हम लगाएंगे वहाँ ये हमें लगानी है, सही हो गया जी। अगर कोई भी हीट सिंक आपके पास पड़ी हो, आप वहाँ पर भी लगा। अगर आपके यहाँ मैंने जब भी देखी है ना, तो क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ SMS चार्जर वगैरह होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये एक मेरे पास सप्लाई है जिसमें आप ये देख सकते हैं इसकी हीट सिंक लगी है यहाँ पर। आप ये वाली चीज़ इधर नहीं लगा सकते। इसकी रीज़न ये है कि इसकी जो ये हीट सिंक है ये बहुत छोटी है। आप लोग कहीं से एक बड़ी हीट सिंक लेके वो लगा लें इसके साथ, उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, सही हो गया जी। वैसे यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी हीट सिंक जो है छोटी है, आपको बड़ी हीट सिंक लगानी होगी इस पर, सही हो जी। तो आप लोगों ने इसके पीछे हीट सिंक लगानी है बड़ी सी, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं तो अगर आप जो जिस SMP में लगा रहे हो उस पर हीट सिंक बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे CRT TV है, तो ज़्यादातर उसमें दिखने में आया कि उसमें हीट सिंक बड़ी लगी होती है, सही हो गया जी। जो हमारे CRT TV वगैरह होते हैं ना, उसमें हीट सिंक बड़ी होती है। ये असल में उस वजह से ये बनाई हुई है। लेकिन आप अगर किसी छोटी चीज़ों में लगाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा रिसीवर वगैरह हो गया या ऐसी कोई चीज़ें हो गई, अगर आप लोग उस पर लगाना चाहते हो तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है, आप लोगों ने इसकी हीट सिंक बड़ी लगानी है, सही हो गया जी, एक बात। और दूसरी बात, अगर आप जब इसको लगाते हैं तो यहाँ से आप इसको वेरी करते हैं, आपके जितने भी वोल्टेज होते हैं आप उसको यहाँ से वेरी करते हैं, सही होगा जी।
जितने भी अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहे हैं तो यहाँ से कम कर दें, अगर कम मिल रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सही होगा जी। तो यहाँ से आप प्रीसेट से आप इसको वोल्टेज को अप और डाउन कर सकते हैं। तीसरी बात, ये जो एक ब्लू वायर है, ये आप देख सकते हैं, ये नीले कलर की जो वायर है, इसको आप अगर काट भी दें तो भी चलेगा। हम ज़्यादातर इसको नहीं लगाते, ये ऑटो कवर पर लगती है, लेकिन हम इसको ज़्यादातर नहीं लगाते। सही हो गया जी। ये देख लें, ये ब्लू वायर है, ये इसको काट ही दें तो अच्छा है। ठीक है जी। इसको हम ज़्यादातर नहीं लगाते और इसके बारे में हम ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर लगती है ऑटो कपलर के साथ। सही है जी। ये हम लगाते हैं ऑटो कपलर के साथ, लेकिन इसको ना भी लगाएं तो भी चलेगा काम। और ये दो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये दो वायर हमें इस सप्लाई को लगाने में जो अहम दो वायर्स होती हैं वो ये होती हैं। ये एक जो ब्लैक वायर है, ये आपको जिस भी आप सप्लाई के ऊपर लगाते हैं, चाहे वो चाइना का चार्जर हो, चाहे आपकी कंप्यूटर की पावर सप्लाई हो, चाहे वो आपकी एलसीडी की पावर सप्लाई हो, चाहे आपकी वो सीआरटी टीवी की का पावर सप्लाई हो, कोई भी अगर आपके पास एसएमपीएस पावर सप्लाई हो, उस पर आप ये सप्लाई लगा सकते हैं। ये इसका नाम जो एसएमपीएस में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है। ठीक है जी। ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, ये सिर्फ ड्राइव करवाती है हमारे किट को, ये ड्राइव करवाती है। जो प्राइमरी को ये ड्राइव करवाती है। सही हो गया जी। तो इसका काम यही है। तो लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये एक रेड है और एक ब्लैक है। जहाँ पर भी बड़ा कंडेंसर लगा होता है, मैं आपको एक कंडेंसर उठा के दिखा देता हूँ। जहाँ पर भी अगर आपके पास एक बड़ा कंडेंसर मिलता है, जैसे कि मेरे पास अभी छोटा कंडेंसर पड़ा हुआ है, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही आपको ऐसा बड़ा कंडेंसर मिलता है तो आप लोगों ने वहाँ पर देख लेना, इस पर एक पट्टा बना होता है। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये एक छोटा सा कंडेंसर पड़ा हुआ है, इसमें एक ये पट्टा सा बना हुआ है। ये आप देख लें, ये जो पट्टा देख रहे हैं आप, ये जो तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इसका पट्टा बना हुआ है वाइट कलर का, ये आप देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव होता है, ये आप देख लें ना, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो ये पट्टे वाली साइड है, पट्टे वाली साइड जो इसकी लेग है वो इसकी नेगेटिव कहलाती है, और दूसरी जो सारी एक जैसी है वो कहलाती है पॉजिटिव। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो ये पटेल साइड है वो आप लोगों ने इधर लगानी है। सही हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, ये जो पटेल साइड है वो आपको ने यहाँ पर लगानी है। सही हो गया जी। ये आप देख सकते हैं, ये पटेल साइड है, ये पटेल साइड है, ये आप लोगों ने ग्राउंड के साथ लगानी है। ये आप लोगों ने ध्यान पे रख लेना है। जो ये ग्राउंड वाली साइड है, ये ब्लैक वायर है, ये आपको ग्राउंड पे लगानी है, प्राइमरी के ग्राउंड पर। सही है जी। ऐसे ना हो कि आप सेकेंडरी के ग्राउंड पे लगा लें, आपने प्राइमरी के ग्राउंड पे लगानी है। बड़ा अगर एक कैपेसिटर होता है प्राइमरी में, वहाँ पर आपको ये लगानी है। सही हो गया जी, ब्लैक वायर। दूसरी ये रेड वायर हो गई। रेड वायर वहाँ पर लगती है जहाँ पर हमारा मॉस्फेट या ट्रांजिस्टर लगा होता है। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक अवेलेबल है, ये जो इसका जो सेंट्रल लेग है, यहाँ पर आपको ये रेड वाली वायर लगानी होती है। ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ख़राब होता है तो आप हमें इसको निकालते हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ में भी आते हैं, ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में भी आते हैं। ये देख लें, मेरे पास 2-3 पड़ी हुई हैं अभी अवेलेबल सामने। तो ये आप देख रहे हैं, ये अगर शार्टेज है तो आप लोगों इसको निकाल के आप लोगों ने इसको निकालना होता है। ठीक है। अगर आपको ये एसएमपीएस लगानी है तो वो शार्टेज होती है, तो उसको आपने निकालना होता है। और इसके साथ अगर आईसी लगी है तो वो निकाल दें, अगर नहीं लगी तो छोड़ दें। तो आप लोगों ने अभी क्या करना है कि ये जो वायर है रेड वायर, अगर ये लगा हुआ बड़े वाला तो भी इसके सेंटर में लगाना है, अगर छोटे वाला लगा है तब भी इसके सेंटर में लगाना है, अगर ये इस टाइप का लगा है तब भी इसके आपको सेंटर में लगाना है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान पे रखनी है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये निकाल के उसके बाद जो इसकी 3 लेग, जो इसके 3 होल बने होते हैं जहाँ पर ये लगता है, उसके 3 होल के जो बीच वाला सेंटर वाला जो होल होता है, ये वहाँ पर लगेगा। सेज ये रेड वायर वहीं पर लगेगी जहाँ पर ये 3 होल होते हैं, वहाँ पर आपको ये लगाना होता है। सही हो जी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसके 3 होल बने हुए हैं, ये ठीक है जी, जहाँ पर ये मॉस्फेट लगा भी हुआ है अभी। तो इसके जो 3 होल बने हुए हैं, आप लोग जो सेंटर वाला होल है यहाँ पर लगाना है, जिसमें Q1 लिखा हुआ है। ये वाला जो होल है, ये सेंटर वाला होल है, इस पर आपको लगाना है। सही है जी। जैसे भी आपको जितनी भी पावर सप्लाई मिलती है, उसकी जो सेंटर वाली लेग होती है, आप लोगों ने ये
वहाँ पर ये सेंटर वाली लाइट पर आप लोगों ने ये रेड वायर लगा लेनी है। सही हो गया जी। तो उम्मीद है आपको इसके बारे में सारा इल्म हो गया होगा। तो अभी भी अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है या आपके माइंड में कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद और भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।